मास्टर साहब मन्नू भैया, ये हमारे मास्टर साहब इतना मिजाजी आदमी हो कि एकदम दिल के बतिये समझ जालो। हमारे ऐसा कोनो तेज मेहरारू अपने मर्द के बुझा दिया, आज बड़ा आछुर माछुर भइल बड़ा, बुझा तक डिबरी आज बड़ी कह दिया। का कहे बुझतनी बात मन करता हो, देखी के जीव हमर जरता हो, बुझतनी बात मन करता हो, देखी के जीव हमर जरता हो। ले चल कतही अकोरा में हमके, ले चल कतही अकोरा में हमके, झूला दा झुलवा राजा कोरा में हमके। सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। प्रिय साथियों, बिरहा के सम्मानी श्रोता सज्जन, हम गायिका मीरा मूर्ति सबसे पहले रहुआ सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। और यही नहीं, मैं अपनी पूरे टीम के द्वारा जो आपके बीच में बिरहा गा रही हूँ, यह बिरहा का रिकॉर्डिंग हरिओम स्टूडियो आजमगढ़ में बड़े भैया अभिमन्यु यादव जी के देख रेख में यह बिरहा हो रहा है। और यह बिरहा आंसू इंटरटेनमेंट के तरफ से जाएगा, निर्माता बड़े भैया राम जन्म यादव जी के सौजन्य से यह बिरहा आप सबके बीच में भेजा जाएगा। और आप सब जानते हैं कि विशेष आभार बड़े भैया आप बेचू यादव जी, रंजीत यादव जी, लोरिक यादव जी, मनोज यादव जी और राम आश्रय कवि जी, जितेंद्र यादव जी, वकील साहब और हमारे कवि जी माननीय आप कल्पनाथ मास्टर साहब और हमारे गुरुजी दशरथ गुरुजी के देखरेख में ही बिरहा रोवा सबके बीच में जाता। हमरे अभिमन्यु भैया बड़ा सम्मान देनी, और जब भी स्टूडियो में आवेला आदमी बड़ा ही सम्मान, बड़ा ही दुलार प्यार। और हर जगह आप लोग स्टूडियो देखले बनी जा, लेकिन जौन आपके रिकॉर्डिंग होला कोनो जवाब नहीं खे, लाखों में आप एक हैं। जैसे आप लोग हर बिरहा के हमरे आप लोग सुने नी, आपन आशीर्वाद दुलार प्यारे मीरा मूर्ति पर आप लोग बनोले रहे नी। विश्वास बा के बिरहा के भी आप लोग सुनब और चैनल के सब्सक्राइब करब, कमेंट में आपन राय दिहल ना भुलाइए। एक एक कमेंट में आप लोग लाइन हमरे हित में लिखब और विश्वास बा के ऐसे ही आपन आशीर्वाद बनौले रहब। भूमिका में भाव लिखा गया बहादुर। आइए कवि का संकेत क्या है? होता पुरुष ना बलि इस जहां में, समय हो तब बलवान ग्रंथों ने गाया, पराजित हुए एक से एक धुरंधरी, टिक
सका न कोई सामने सर झुकाया, इसके आगे न चतुराई चलती किसी की, भले सूरमा रंग राजा भिखारी, राम निवास नानाज नखरा चलेगा, यही पर गई भोग कर दुनिया सारी। हमारे गुरुजी लिखते हैं कि राम निवास नानाज नखरा चलेगा, यही पर गई भोग कर दुनिया सारी। जैसन करब कर्म के फल तो मिलबे करिए मन्नू भाई। पहले के जमाना में एजा के कैल कमाई ओइजा कैला के बाद मिलत रहा, लेकिन एक के कैल कमाई मिलता आँखिए के सोझा देखे के मिलता। तो यह बात तो समझे के बा। कवि जी बिरहा में बड़ा सुंदर गजल के अंदाज लिखलन बहादुर। मास्टर साहब पहले के जमाना में एगो नया बात बता दी तो लोग के, लड़का के प्यार लड़की से उतरल, लड़की के प्यार लड़का से उतरल। लेकिन मन्नू भैया एक घड़ी के जमाना में लड़की के प्यार लड़की से होता है। कैसे हो तनी ई प्यार देखल जाए कैसन बा। दू गो लड़की आपस में प्यार करतड़ी से, लेकिन जब दोनों में दूरी भइल बा तो एगो लड़की से कहेले का कहेले, अरे मेरे प्यारी को तुम, मेरे प्यारी को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यारी को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को भुला तो न दोगे, मेरे प्यारी को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, दोगे कहीं मुझसे दामन, अरे कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न। गजल से बढ़िया कवि जी हमारे अपने कलम के माध्यम से एक एक शब्द चुन करके लिखे हैं। इशारा क्या है, सभी वक्त की मार, सभी वक्त की मार खा कर गए हैं, सभी वक्त की मार। सभी वक्त की मार खा कर गए हैं। अरे बहादुर हो भैया, अरे सभी वक्त की मार खा कर गए हैं, वही गम में आंसू,
यही जैसे कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी बा कौन समय के बहादुर? प्रांत बिहारी, प्रांत बिहार नाम जानता जमाना है। प्रांत बिहार नाम जानता जमाना है। शहर कटिहार ठीक वही का फसाना है। गरीब आदमी दोनों प्राणी रहते थे। गरीब आदमी दोनों प्राणी रहते थे। साथ में दोनों अपना जीवन यापन करते थे। पुत्री बड़ी पुत्र गोदी का दुलारी रहा। पुत्री बड़ी पुत्र गोदी का दुलार रहा। नाम राजू रजनी जन्नत सा परिवार रहा। पिता की मौत हुई मानो वज्र टूट गया। बिलखते बीबी बच्चे सर से साया उठ गया। ए बाबू, प्रांत बिहार कटिहार की कहानी बा। कटिहार के रहे वाला एक छोटा परिवार, गरीब परिवार, जौना परिवार में घर के मेन मुखिया जेकर नाम बतावल गईल महेश, और महेश के दुल्हन के नाम बतावल गईल बाबू संजू। संजू से भगवान ने एगो बेटा एगो बेटी देले बड़न। बेटी बड़े बिया, बेटा छोट बा। आज बेटी के नाम बतावल गई रजनी और बेटा के नाम बतावल गई राजू। आखिरकार बाबूजी माई बाबू ए दुनिया में अपना दोनों बेटा बेटी के लिए लेके कैसे ए दुनिया में जियत। पिताजी काम का करस, पिताजी काम जनबा मजदूरी के करत। मजदूरी करत, परिवार के रोजी रोटी चलता। जहिया मजदूरी ना करे ओ दिन घर में चूल्ही में आग भी ना जरे। धीरे धीरे समय बीत गई। ऐसनो दिन आ गई कि बाबूजी ये दुनिया के छोड़ करके वह गरीब परिवार अचानक चल बसता है। तो कभी जी हमारे बिरहा में गीत लिखलन का कहवने करानवा, कहवने करानवा जोगी जोगा वारमा वाले। कहवने करानवा जोगी जोगा वारमा वाले। यारे जोगा वारा कवने करानवा भिखिया मांगे लाए राम। जब तक ये दुनिया में जब तक एगो बेटा के ऊपर एगो बेटी के ऊपर बाप के साया रहले बाबू, भले नीमक रोटी ही मिलत रहल समय से तका, लेकिन जिस वक्त एक पिता का साया उस मासूम बच्चों के ऊपर से उड़ गया तो कवि जी लिखते हैं क्या? टूटल बा पहाड़ी सिर पे बारी से नया नावाया रे। टूटल बा पहाड़ी सिर पे बारी
बाबूजी की याद कई कई के वो बेटा तो दूसरे तरफ वो बेटी रोवतिया। आज के बाद ये दुनिया में हमने के सहारा बनी। कहेला आदमी कि बाप का दर्द क्या होता है उसे ही मालूम होगा जिसका इस दुनिया में बाप नहीं है। एगो बेटा खाती एगो बेटी खाती बाप का चीज होला ने बाबू। वे समझ पाई ए दुनिया में जेकर बाप नहीं कि बाप के दर्द का होला। आज भाई बहन रोवत तड़न, कभी जी लिखत तड़न का छोड़ी गईले बीचे माजा धार हमारी नाई। छोड़ी गईले बीचे माजा धार हमारी नाई। तोड़ी के सनहिया वाली तोरनुए राम। माई बहू रहिया कोई से कारी हे पलानावा अरे कारी हे माई बहू रहिया कोई से कारी हे पलानावा अरे चले ना समैया आगे जोरनुए राम। आज पति की मौत के बाद वह संजू अपने दोनों बच्चों को लेकर के किसी तरह से इस दुनिया में जीने लगती है। ए बाबू आज जब तक ले ए दुनिया में पति जिंदा रहलन मजदूरी करस त परिवार की रोजी रोटी चले, लेकिन गुजरला के बाद उस संजू ए बाबी घूम घूम के जौन बा लगली सुहानी रोपनी करे। दो चार पैसा मिला था वही पैसा के सहारे अपने दोनों बचवन के लेके दुनिया में जियतड़ी। धीरे धीरे समय बीता जात बा, कभी कभार पति के याद में इतना खो जाती थी ये बाबू रात के समय जौन बा भूखे पेट सूत जा। कभी कभी तो ऐसनो देखे के मिले कि दोनों बचवन के खिया दे जे अब अपने खाए के जब समय आवे ते बाबू भोजन ना रहे उ माई पानी पी के सूत जा। आखिरकार कब तक दिन कटेगा ऐसे। धीरे धीरे पति के गुजरने के बाद दोनों बच्चों को लेकर के संजू किसी तरह से इस दुनिया में जी रही थी। लेकिन जब कुछ दिन बीतले बाबू तो कभी जी हमारे बिरहा में गीत लिखा तलन का हमारे गुरुजी कल्पनाथ मास्टर साहब कौनो मेहरारू अपने मर्द के विषय में कहतिया का कहले रहल। अरे जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइलाना। अरे जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइलाना। एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई
लेकिन कवि जी धुन से बढ़िया बिरहा के लाइन लिखत का जे के जवन चाहे उ समया करावे ना नाचे दुनिया अंगुरी ऊपर सबके नाच नचावे ना कहेला आदमी के धरती पर समय सबसे बड़ा बलवान है जेके जब चहले बा समय अपने इशारा पर नचौले बा चाहे राजा हो चाहे रंक हो हर इंसान समय के आगे मजबूर हुए हैं तो कभी का संकेत है क्या धीरे धीरे बीती गईले धीरे धीरे बीती गईले बाबू कुछ दिन आवा पति के गुजरला अभी साले 2 साल बीतल बा ये दुनिया में बिना पति के एगो औरत कैसे जिए ली बाबू कभी दुनिया के ताना कभी परिवार के ताना कभी परिवार के टेंशन कभी घर के दुख तकलीफ सही के कैसे एगो मेहरारू जिए ली पति की याद इतना सतावत कि कभी कभी बतैबे कईनी कि भूखे पेट भी संजू सूत जात रही नतीजा इहे निकलल कभी जी लिखत का बड़ल टीबी के मरीज भइली टीबी के मरीज भइली माई तौने छानावा पति के मौत के बाद ए बाबू धीरे धीरे वो औरत संजू रोग से पीड़ित हो जाता रही जौने परिवार में समय पर भोजन नहीं मिलत बढ़िया कपड़ा के व्यवस्था नहीं खे वो परिवार में कहाँ से पैसा आई कि संजू के यानी वो दुखियारी के इलाज हुई आज धीरे धीरे रोग से पीड़ित होकर के वह संजू नतीजा यह निकला कि टीबी की मरीज हो जाती है लिखत का कवि जी बड़ल सिर पे सवार होके अपन खेला दिखावे ना अरे सिर पे सवार होके अपन खेला दिखावे ना नाचे दुनिया अंगुरी ऊपर सबके नाच नचावे ना जब बीमार रहे लगलिए बाबू जब बेटी जाना तड़ी रजनी कि हमार माई के टीबी हो गई बा बेटा के जानकारी भइल के हमरे माई के टीबी की रोग हो गई बा ए बाबू आज बेटा बेटी भी बड़ा दुखित बढ़ल एक दिन रात के समय बा बुला करके वह माँ अपने दोनों बच्चों को पास में बैठाती है और बैठा करके पास में अपने दोनों बच्चों से एक बात कहने लगती है बिरहा में गीत बदल गई अरे आंगने में फूले फूला
गे नवाए नाना दो बाजला बधैया दुआरे पर आंगने में फूले फूला गे नवाए रात के समय बा दोनों बचवन के अपने पलंगरी के पास बैठाई के आ दोनों बचवन के बैठा के माई एगो बात समझाओ तरीका भैलिया स्वास्थ माई बड़ी से नया नवा भैलिया स्वास्थ माई बड़ी से नया नवा पहली बोलाई अपने बचवन के एक तरफ बेटी के बैठौले बड़ी एक तरफ अपने बेटा के बैठौले बड़ी रो तरीका तरीके बेटी रजनी ई तोरे माई के जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं के रे पगली ई तोर माई कबे दुनिया के छोड़ के चल जाई ये माई के जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं के। ए बेटी हम तो कुछ दिन के दुनिया में मेहमान बनी हम तो से इहे कहल चाहतनी अपना बेटा के हाथ पकड़ के अपने बेटी रजनी के हाथ में देखे वो माई कहत का बड़ी रजनी के हाथवा में हाथवा थमाई कहली मतारी दी हो लाल के पढ़ाई ई तोहर माई के जिंदगी के भरोसा नहीं खे बेटी तोहरा भाई के हाथ तुम्हारे हाथ में से देतनी हम समझावल चाहतनी तो उससे बतावल चाहतनी कि अगर बाई चांस इस दुनिया में अगर मैं नहीं रही तो हमारे मरला के बाद ये भाई के आपन भाई समझ के आपन बेटा समझ के ये दुनिया में भले तू कोनो दुख तकलीफ सही है लेकिन अपना भाई की पढ़ाईबू वादा कर के दुनिया में कभी एगो माई के बहन के यहाँ तक कि परिवार के कभी एक बाबू के ऊपर असर ना पड़े देबू कभी कष्ट होके ना देबू रोवा तरीका तरीका कहली मतारी दी हो लाल के पढ़ाई बन के मतारी करी हाइनी के जतनामा बन के मतारी करी हाइनी के जतनामा कहली समझाई अपने बचवन से आखिरकार बाबूजी अपना बेटी से समझू बड़ा दुख भर के ई बात कहत रही कि बेटी हमरा मरला के बाद बाबू के कोनो चीज के कमी महसूस मत होके दिहा एक गरीबी में भले तू दिन बीतिया लेकिन वादा कर
कि अपना भाई के पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनेबू। कुछ दिन बीतता है बाबूजी, माँ जब इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी तो माँ के गुजरने के बाद कवि जी बिरहा के अंदर गीत में लिखते हैं, का भइल बहादुर? गीत से बढ़िया कवि जी मेरे बिरहा के भाव लिखलन। अरे इतना कहत माई, इतना कहत माई, अरे मुदली नजरिया, सुगना फरार भइले, सुगना फरार भइले बचली ठठरिया, सुगना फरार भइले बचली ठठरिया, इतना कहत माई मुदली नजरिया, माई के गुजरला के बाद माँ की बात को याद कर करके वह बेटी इस दुनिया में अपने भाई को लेकर के बाबूजी दिन बिताने लगती है। नतीजा निकलल का, रोवे भाई बहना भइले, रोवे भाई बहना भइले बगिया वीरान हो, कहाँ कौन ओर जाई लागे सुनिसान हो, बाप तो बहुत कमे समय में हमने के छोड़ के चल गई। माई के दुलार प्यार रहल तो माई के साया भी सर से उठ गई। ए दुनिया में अपने भाई के लेके कैसे जीही, कैसे अपने भाई के बढ़िया भोजन कराई, कहाँ से बढ़िया बढ़िया अपने भाई के कपड़ा पहनाई, कहाँ से इतना सारा पैसा पाई कि माई कहले रही कि भाई के पढ़ा के अच्छा इंसान बनैया, कहाँ से इतना पैसा पाई कि अपने भाई के पढ़ाई। सोचा तड़ी कवि जी लिखत का, कैसे पढ़ाई भैली, कैसे पढ़ाई बहिली, कैसे पढ़ाई भैली बहिनी के फिक्रिया, कैसे पढ़ाई भैली बहिनी के फिक्रिया, इतना कहत माई मुदली नजरिया, यही मन में बाबू प्रतिदिन सोचा तड़ी, आज मजदूरी कर तड़ी, सोहनी रोपनी कर तड़ी, खर्चा बर्चा तो चल जाता। अच्छा जब तक भाई छोटा था बहुत कम पैसा लगे पढ़ावे में, लेकिन वह भाई जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो कवि जी बिरहा में टेरी के भाव लिखते हैं बहादुर। अरे मोरे राम, अरे तन्हाई में रोवेले जिंदगी, तन्हाई में रोवेले जिंदगी, तर रजनी बिलक उठी गमगीन घटा तब छाई,
रजनी बिलक उठी गमगीन घटा, जब छाई तन्हाई में रोवेले जिंदगी। एगो भाई के पढ़ावे खातिर बाबू एगो बहिन करत का बड़ी बिरहा के पहपट के लाइन लिखल गई। अरे रजनी के मन चिंता हुआ अपार धार में नहीं आबा, करब गुलामी मन में हुआ विचार धार में नहीं आबा। माई कहले बड़ी भले कुछ भी करे के परी करब, लेकिन अपने भाई के पढ़ाई और माई के सपना के पूरा करब। एगो बहिन अपने भाई के पढ़ावे खातिर करत का बड़ी, आले चूल्हा बर्तन सेठ यहाँ करती है बहाना जाई हो, कोर्स करे इंजीनियर का यहाँ और भाई हर साई हो। अरे पैसा भेजो बहाना कहे उस बार धार में नहीं आबा, अभी धनाई का कैला कहे पुकार धार में नहीं आबा। आज ये बाबू उ मजबूर होके एगो बहिन अपने भाई के पढ़ावे खातिर काम के तलाश करे लगल। नतीजा यही निकला कि एक सेठ के घर में जा करके वो चौका बर्तन का काम करने लगती है, कपड़ा धोए खाना बनावे, और जौन पैसा मिला था वही पैसा से अपने भाई के पढ़ावे लगल। वह भाई पढ़ते पढ़ते ये बाबू जब इंजीनियरिंग का कोर्स करने लगा, एक रोज कहलस कि ये बहिन इंजीनियरिंग के कोर्स करत नहीं, हमके बहुत पैसा के जरूरत बा, अगर समय पर पैसा ना भेजबू तो मैं हमार पढ़ल लिखल बर्बाद हो जाई। मजबूर हो जाती है, सोचा थी कि इतना दिन तक कैसे हूँ अपने भाई के पढ़ौनी, लेकिन आज अगर समय पर अगर भैया के पैसा ना दे तो माई के सपना पूरा ना हुई। मजबूर हो जाती है बाबूजी, जा करके सेठ जी के लगिया हथवा जोड़ के खड़ा हो गई। कलश की सेठ जी हम आपसे कुछ कहल चाहतनी, आज तक ले तो जैसे चलत रह तैसे चलत रह, लेकिन आज हमरे आगे एगो बहुत बड़ा समस्या बा, हम आपसे कुछ कहल चाहतनी। उ का कहलस कवि जी बिरहा में अल्लाह लिखतवन, अरे सेठ के समनवा बोली अरे रजनी बहिनिया बाबू, हथवा जोड़ के कहली कि सेठ जी आज हमके कुछ पैसा के आवश्यकता बा, इतना दिन तक आपसे कुछ कहत ना रहनी, लेकिन आज समस्या ऐसा बा कि अगर पैसा ना दे तो हमार भाई के पढ़ल इतना दिन के मैं पढ़ाई बेकार हो जाई। सेठ जी कहलन तोरे ऊपर इतना कर्जा है, उ तो भरपाई भइबे ना कइल, अगर पैसा चाहिए तो एगो काम करे के होई। का कहलन, कहे सेठ रातिया भी ताव मोर सथवा बाबू, चली है बहिनिया बाबू वहां से पराए,
आज रजनी अपने भाई के पढ़ाई के लिए सेठ से बिलखती रह गई, लेकिन वह नीच कमीना एक न सुना। पैसा चाहिए तुम्हें, पैसा दूंगा, लेकिन इसके बदौलत एक रात मेरे साथ तुम्हें गुजारना होगा। एक तरफ भाई के पढ़ाई और दूसरे तरफ पैसा। अगर पैसा नहीं मिला तो मेरा भाई इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं कर पाएगा। आबरू भी बचाना है। ये बाबू रात के समय था, वह भाग जाती है रजनी घर से। भाग करके जानते हैं कहाँ जाती है? भागते भागते वह रजनी अपने भाई के पढ़ाई के चक्कर में एक कोठे पर पहुंचती है। एक रात के लिए अपने आप को कोठे पर ले जाती है और एक रात के लिए उसी कोठे पर अपने आप को बेच देती है। उसके साथ रात गुजारने वाला जो लड़का था, रात तो गुजारता है। सुबह हुआ जब वो हाथ से निकलता है और निकल करके जब पहुंचा तो कबीर जी लिखते हैं क्या? बातिया बतावे राजू, बातिया बतावे राजू, दोस्त के समनवा बाबू। चल है लिया के वही कोठा ऊपर आए। लड़की नमी ना अइले घरवा की ओरिया बाबू। रजनी के देखी ओके लिया पहचान। एक रात खाती कोठा पर अपने आप के बेच दिली। जब लड़का वो लड़की के संग रात गुजरले रहले बाबू, वह लड़का रात तो रंगीन किया, सुबेर होता है। जब वो इज्जत से निकल गई तल जाए के अपने दोस्तन से घूम घूम के कहे लगल। बगल में एक कोठा है, उसी कोठे पर एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया आई है। दोस्तवा में कोई और ही दोस्त ना, बल्कि वही राजू था। कहता है कि आप तो बड़े घर के बेटे हो, मेरे पास कहाँ से इतना पैसा आएगा कि मैं भी जाऊंगा कोठे पे। कहलो सोकर दोस्त की चिंता मत करो, पैसा हम लगाई। आज चलो वो लड़की के संगे तू रात गुजार लो। आखिरकार बाबू जब राजू अपने दोस्त के संगे वो कोठा पर गई तो वहां वो लड़की रजनी नहीं मिलती है। इसलिए कि उसका कोई पेशा नहीं था। वो तो भाई के पढ़ाई के चक्कर में एक रात के लिए कोठे पर गई थी। आखिरकार जब वो इज्जत ना मिलल, जब दोनों हॉस्टल जाने की तैयारी करते हैं तो राजू कहा कि ठीक, यहाँ से मात्र 10 किलो की दूरी पर हमारा घर है, चलो वहाँ आज रात गुजारेंगे, सुबह हो जाएगा तो फिर हम चले जाएंगे। जब ओइजा दोनों दोस्त मिल के गईला सहे बाबू, जब रजनी के ऊपर ओ लड़का के नजर पड़ल, देखलस पहचान गई कि लड़की तो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसके साथ हमने रात रंगीन किया था। जाए के राजू के लगे कहलस कि जौना लड़की के खोजे खातिर गई रहनी जा कोठा पर, वो लड़की वहां तो नहीं मिली। ये जो बगल में खड़ी है लड़की, इसी लड़की के साथ हमने रात गुजारा है। राजू को समझा देर ना लगल, ये बाबू झरझर झरझर आंसू गिरे लगल। सोचने पर वह भाई मजबूर हुआ कि मेरे पढ़ाई के चक्कर में आज मेरी बहन इस कदम को भी उठाने पर मजबूर हो गई। पैरवा पकड़ लेलस अपने मित्र के। अब पैरवा पकड़ के कलस, हे भैया आज ये गरीब इंसान के जिंदगी का होला शायद
गरीब आदमी ही समझ पाई। मेरी बहन आपके साथ जो की जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण पैसा है। आज उसी पैसे के चक्कर में मेरी बहन इतना बड़ा काम कर दी। कहता है दोस्त चिंता मत करो, तुम्हारे बहन के साथ हमने रात गुजारा है, इसके आबरू को हमने लूटा है, तो मैं भी इंसान हूं और तुम्हारा दर्द समझ रहे हैं। वो कहलस का दोस्तवा बिरहा के खड़ी लिखल गई। अरे बन के जीवन साथी साथ निभाई बेमितवा, तैन के मांगी में से नूरवा सजाई बेमितवा। अरे रजनी के इज्जत साथे कई नहीं खेलवाड़ हो, सजी के बारात आई तो हरी दुआर हो। अरे बना के दुल्हन डोली लेके आई बिम्बितवा, तैन के मांगी में सनूरवा सजाई बिम्बितवा। इस धरती पे ऐसे ऐसे इंसान भी हैं। राजू का जो दोस्त था उस लड़की को अपनाता है, मांग में सिंदूर डाल करके अपनी पत्नी बनाता है और दुनिया में इस साबित करके काम कैलन कि धरती पर ऐसन ऐसन इंसान भी बड़न जेकरे बदौलत ई धरती टिकल बा। आज बहिनी के शादी कई के अपने मित्र से राजू बड़ा प्रसन्न भइलन। ए बाबू हमारे कवि जी अपने कलम के माध्यम से दुनिया वालन की इस संदेश दिहल चाहत कि जिस दिन आप किसी और की बेटी बहन को अपना समझने लगेंगे तो इस दुनिया में कभी एक बेटी की आबरू लीलाम नहीं होगी। आखिरी बंद में लिखना पड़ा क्या? गुरु गणेश गुरु राम लाल उम्मीद पूरा भइले, अरे राम निवास कभी उरे अंदर के, अरे लागल आस पुरैले, अरे तन्हाई में रोवेले जिंदगी, तनैया खेवे मीरा मूर्ति के जदुराई।